हेलो। 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 नमस्ते। मैं प्रीतम कुमार आपका प्रेरणा कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से सेट नंबर 2 में स्वागत करता हूं। आज का सेट भी आपका डेडिकेटेड होगा। पीएससीसी सीटी वगैरह जितना भी एग्जाम होता है डेडिकेटेड होगा सबको लेके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है कि एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर कितना रुपए में 17,776 रुपए में बेचता है, तो सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है। सोफा सेट का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। अच्छा, छूट कितने का दिया जा रहा है? छूट यदि 12% का दिया जा रहा है तो इसका मतलब है बेचा कितना में जाएगा? 88% में बेचा जाएगा। ठीक है। तो 88% में बेचा जाना चाहिए, तो 1% का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 88% का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 17,776। 1% का मान निकालने के लिए यदि हम पहुंचे तो कितना हो जाएगा? 17,776 बटा 88%। परसेंट को खत्म करेंगे कितना आ जाएगा? 100 से क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 88 को 88 के टेबल देखिए, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। ठीक है। आप यदि इसको काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 202 बार में। इसको कैलकुलेट करिएगा, 202 बार में आपका कट जाना है। ठीक है। 202 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। कितना पैसा हो जाएगा? 20200। यही हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को 12 वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू आर को, अच्छा, पी कोई वस्तु खरीद रहा है, आर को बेच रहा है। आर इससे खरीद लिया, पी क्यू, क्यू हो गया। पी कोई वस्तु खरीद रहा है, क्यू को बेच रहा है, और क्यू कोई वस्तु खरीद रहा है, किसको बेच रहा है? आर को बेच रहा है। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्यू का लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन ठीक ठाक ही लग रहा है। क्यू का लाभ बताइए। ठीक है। पी क्यू आर। ठीक है। 1200 रुपए पर 1200 रुपए का ये सामान खरीदा। ठीक है। क्यू को बेच दिया 15% पर। अच्छा, 1200 का 15% निकालना पड़ेगा। 1200 का 15% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 0 से 0 0 0 खत्म। 15 दूनी 30, हाथ में कैरी 3 और 18 कितना आ गया? 180। मतलब 1200 में 180 को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। 0831। 1300 कितना आ गया? 1380 में बेच रहा है। किसको बेच रहा है? पी क्यू को बेच रहा है। अब फिर बोल रहा है, फिर क्यू आर को, क्यू जो है आर को 1449 में बेच रहा है। तो आप बताइए कि क्यू को कितना फायदा हुआ, क्यू को कितना प्रॉफिट हुआ? तो क्या करना है हमें? 1380 में 1449 को माइनस कर लेंगे। 1449 को माइनस कीजिएगा 1380 में तो 20 और 40 60 और 9 69 आ जाएगा। बिल्कुल। कितनों पे? 1380 पे। मल्टीप्लाई कितना? 100 से। 0 0 खत्म हो गया। इसके टेबल से कितना बार कट जाएगा? 69 और 2 बार में ये कंप्लीट कर जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 और 6 दूनी 12 1 13। ठीक है। इससे इसको कट लेंगे कितना आ जाएगा? 5%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है क्यू को? क्यू को 5% हो रहा है। पी को कितना हो रहा था? 15% हो रहा था। क्यू को कितना हो रहा है? 15% हो रहा है। यदि आप 1380 रुपए का 15% भी निकालना चाहते हैं, यदि आप निकालते हैं तो आपका क्या होगा? 1449 रुपए। तो 5% कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, किसी बाल्टीन का 4/11 भाग है 5 मिनट में भरता है, ठीक है, 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टीन को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। 4/11 भाग है, 4/11 भाग को भरने में कितना मिनट, 5 मिनट। तो एक भाग मतलब एक यूनिट को भरने में कितना समय, 5 × 11 और बटा 4 हो जाएगा। 11 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला आएगा, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, एक यूनिट का मान हमारे पास 55/4 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि शेष बाल्टीन को भरने में लगने वाला समय। शेष बाल्टीन हमारे पास है कितना, 4/11, शेष कितना बचेगा, कोई भी काम कितना अपने आप में, एक पूरा पूरा का पूरा काम अपने आप में कितना होगा, एक होगा। तो 4/11 को क्या कर देना है, माइनस कर देंगे, तो 11 - 4/11 कितना आ जाएगा, 7/11 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शेष भाग 7/11 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 55/4 और गुना 7/11। 11 के टेबल से काटेंगे तो 5 बार में कट जाए, कितना आ जाएगा, 35, और 35/4 आ गया, ठीक है। 35/4 को काटिए, 8 × 32, 8, ठीक है, 8 बच गया, 32, 3/4 कितना आ जाएगा ऑप्शन, 8 मिनट 45 सेकेंड। इधर ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखते हैं, देखिएगा, 8 मिनट, ठीक है, सेकेंड में दिया हुआ है 4/5, तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के टेबल से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 कैरी और 5 कितना हो गया, 15 चौका 60, 15 तिया 45 कितना आ गया, 45 सेकेंड। प्रॉपर आंसर क्या आ गया, 8 मिनट 45 सेकेंड। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 10 प्रेक्षणों, ठीक है, का औसत 46, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि यह प्रेक्षण को 142 के स्थान पर कितना पढ़ लिया गया, 142 के स्थान पे गलती से 42 पर लिया गया, ठीक है। 46 हमारे पास है औसत वजन, प्रेक्षण ही लिखाना चाहिए वहां पे, ठीक है, बिल्कुल, यहाँ क्या लिखाना चाहिए, प्रेक्षण लिखाना चाहिए, कोई बात नहीं, प्रेक्षण 46 हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास 142 नंबर था, एग्जाम्पल में लेके चलते हैं, लेकिन मिस्टेक से पढ़ कितना लिया गया, 42 पर लिया गया, डिफरेंस कितना का आ गया, 100 का, कितने पर, कितने पर, 10 प्रेक्षणों पर। 10 से क्या करना है, एवरेज का मतलब ही होता है ना डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा 10, ये खत्म हो जाए, कितना बच जाएगा 10, पहले कितना था 46, कितना कम बोल दिए थे, 10 कम बोल दिए, तो 10 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी 56, कितना आ जाएगा 56। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सी इज अ प्रॉपर आंसर, ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का औसत 3 है और दो संख्याओं का औसत 13 है। अच्छा, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है कि जितना संख्या दिया हुआ है वो सबको ऐड करना, और जितना संख्या दिया हुआ उससे उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है कि संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, मतलब a और प्लस b/2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13। इसका मतलब a और प्लस b का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है।
आगे पढ़िए। और उनके गुणनफल का वर्गफल, उनके गुणनफल का वर्गफल, उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है। उनके गुणनफल मतलब a गुना बी इक्वल टू कितना दे रखा है 12, लेकिन इसका क्या वर्गमूल दे रखा है। इसका मतलब a गुना बी करेंगे कितना आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर, मतलब a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 144। ठीक है, दोनों निकल गया। अब बोल क्या रहा है, तो संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, कोई एक ऐसा संख्या पकड़िए। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया, 13 गुना 2 हो जाएगा ना, 2 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा a और प्लस बी इक्वल टू 26। ठीक है। बोल रहा है कि उनके बीच का अंतर ज्ञात कर। अच्छा, कोई एक ऐसा संख्या, एक शॉर्टकट तरीका क्या होगा हमारे पास, शॉर्टकट तरीका होगा कि कोई एक संख्या a पकड़ ले, कोई संख्या b पकड़ ले। जैसे कि एक संख्या यदि हम मान लें कि 4 और एक संख्या मान लें हम 5, तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 भी आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, और ऐड करके 9 आना चाहिए। यहाँ पे भी तो वही बात बोला है ना, कोई एक ऐसा संख्या को पकड़िए कि जोड़ के उसको 26 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके उसका कितना आना चाहिए 44 आना चाहिए। ठीक है, ए हम क्या मान लेते हैं, कौन सा संख्या होना चाहिए 18 और 6 24। एक को मान लेते हैं 18, ठीक है, और बी को मान लेते हैं 18 और 2 20 और 2 26, 8 मान लेते हैं। 18 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा 144 आ जाएगा, और 18 को 8 से में माइनस कर प्लस करिएगा तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, a माइनस बी इक्वल टू पूछा है, तो 18 माइनस 8 कर दे, कितना आ गया हमारे पास 10 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, बहुत बच्चा ये भी होगा, अब हम ये नहीं सोच सकते हैं कि 18 कहाँ से आया और 8 कहाँ से आया, तो आपको बोला क्या है निकालने के लिए, आपको बोला a माइनस बी निकालने के लिए। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का तो होल स्क्वायर पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हेलो हेलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यदि जिस स्टूडेंट्स का ये दिमाग नहीं चलता है तो निकालेंगे कैसे, वो प्रोसेस जान रहे हैं हम। एक प्रोसेस और, a और प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ए बी इधर रख लेते हैं क्योंकि ए बी हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो ए बी को यदि हम लेके चले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये वाला यदि हम इसमें पुट कर ले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a और b के स्थान पे हम क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab और माइनस 2ab। हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ये फॉर्मूला आपको सब जगह काम आने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगा, है ना, ट्रिगोनोमेट्री में भी काम आएगा। तो ये फॉर्मूला को आपको डायरेक्ट याद रखना है, अलजेब्रा में भी आपको काम आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला यदि डायरेक्ट याद होता तो हमें ये सोचने का भी जरूरत नहीं था। ठीक है, ये सोचने का जरूरत नहीं था, हम इस फॉर्मूला को बैठाते और डायरेक्ट आंसर निकाल देते। कैसे, a माइनस बी बोला हमें निकालने के लिए, तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट कर देते हैं हम। a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, a प्लस बी का मान दिया हुआ है 26, हम 26 का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे, और 4 a और b का मान कितना दे रखा है, a और b का मान हमारे पास 144 दे रखा है, तो इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 144 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 576 आ जाएगा। ठीक है, 576 आ जाएगा, और 26 का होल स्क्वायर आपको पता होगा 676। कैलकुलेशन हो गया कंप्लीट। अब इसको माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, रूट अंडर 676 में से 576 चला जाएगा 100, और इसका मान कितना आ जाएगा 10। तो कितना आसानी तरह से आ गया। ठीक है, यह एक प्रोसेस था कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना था हमको लेके क्या चलना था डायरेक्ट। हमारे पास दिया हुआ था a प्लस बी,
क्वेश्चन में ही पढ़ना था और क्या करना था, 13 दूनी 26 और a इंटू बी इक्वल टू हमारे पास दे रखा 12 तो कर दिए 144। संख्या देख लेते हैं हम कि 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 144 और 18 को 8 से प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 26, तो दोनों को माइनस कर कितना आ जाएगा 10। यही हमारे पास क्या आ जाता, प्रॉपर आंसर आ जाता। इतना बात को समझाने के लिए हमने क्या किया था, इतना बड़ा प्रोसेस को लेके चला। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक टेलीविजन 14,500 रुपए में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 रुपए हो गई। छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14,500 रुपए था और घटकर कितना हो गया 11,890 रुपए। इतना होगा तो डिस्काउंट निकालना है कितना पे, 14,500 रुपए पर। दोनों के बीच का गैप कितना है, 14,500 में से आपको क्या करना है 11,890 को माइनस कर लेना है। ठीक है, माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 0 1 14 6 3 2। ठीक है, 26 10। कोई दिक्कत, 26 10 हमारे पास आ गया। ठीक है, 26 10 लिख लिए। मल्टीप्लाई कितना से कर देना है, मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, बच कितना जाएगा हमारे पास, टेबल से काट लीजिए, 5 के टेबल से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 9 पंचे 45। 5 के टेबल से काटिए, बचे 25, एक 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। और कौन से टेबल से कट रहा है, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 9 6 54, 7 6 7 6 42 नहीं आएगा, कितना बार में कट जाएगा। अच्छा डायरेक्ट काट सकते हैं ना इसको, डायरेक्ट काट सकते हैं कितना बार में, हम इसको डायरेक्ट कट कर लेते हैं 18 बार में। ठीक है, 18 बार में कट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 18% इसका प्रॉपर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में हम अपना समय बचाएंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे की ओर लेके चलेंगे। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 18% प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन परसेंटेज में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आप परसेंटेज का सबसे बेस्ट टाइप वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद है समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, P रेशियो Q 4:7 दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं, P रेशियो 4:7, Q रेशियो R इक्वल टू 9:7 दे रखा है। P का मान भी दे रखा है कितना 72। हमें करना क्या है, हमें मान निकालना है R का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, P Q R को एज इट इज लिख दिए। 4:7 किसका दिया हुआ है, 4:7 किसका दिया हुआ है, P और Q का, Q और R का कितना दिया हुआ है 9 और 7। इसको डील किस तरह से करना पड़ता है, डील करना पड़ता है इसको इस तरह से कि जहां पे जो संख्या बचा हो, जो जगह बचा हुआ उसके साइड वाले को लिख देते हैं। ठीक है, साइड में क्या लिखा हुआ है 9, यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ क्या लिखा हुआ है 7, 7 लिख दिया, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौक 36, 9 सते 63, 10 सते 49। ठीक है, मान किसका दे रखा था, मान हमारे पास P का दे रखा था। P का मान कितना दे रखा है 72, कितना गुना 2 गुना, पूछ किसका रहा है R का। R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान दिया हमारे पास 49, 49 को भी क्या करेंगे 2 गुना, 49 का 2 गुना करें कितना आ जाएगा 98। 98 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिख गया। इसी को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा होगा। आसान आसान प्रश्न है, बना सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छत। अच्छा देखिए, होता क्या है कि आपका जो कमरा होगा, आपका जो एक कमरा होगा, वो कमरा आपका एक क्या होगा,
क्यूबॉइड के रूप में होगा, है ना, जिसके पास लेंथ भी होगा ब्रेथ भी होगा, है ना। सबसे लंबा खंबा यहीं पे लगा सकते हैं हम, है ना। सबसे बड़ी छड़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और सबसे बड़ा छड़ हमारा क्या कहलाता है, यह हमारा डायगोनल कहलाता है, डायगोनल, जिसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम विकर्ण, ठीक। और विकर्ण में क्यूबॉइड का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बट प्लस आर स्क्वायर। एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान 21 दे रखा है, बी का मान कितना दे रखा है 12 दे रखा है, एच का मान कितना दे रखा है 16 दे रखा है, ठीक है। लिख देते हैं 21 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, इसका रूट कर दिए, कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 21 का होल स्क्वायर कितना होता है, अच्छा इसको कर इस तरह से भी सकते हैं कि आप इसका होल स्क्वायर लिख के प्लस करके निकाल लीजिए, दूसरा तरीका भी है, उसको भी देखेंगे। 21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 12 का कितना हो जाएगा 144, 16 का कितना हो जाएगा 256, सबको ऐड करिए, 6 4 10 1 11, हाथ में कैरी 1, 5 और 4 9, 9 4 13 14, हाथ में कैरी 1, 2 1 3, 3 और 4 7 1 8, 841 आया, और 841 किसका हो जाएगा, 841 29 का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 29 मीटर, आंसर क्या निकल गया हमारा, ये सबसे बड़ी लंबाई छड़ निकल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ का बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ पे कल भी हमने क्वेश्चन करवा रखा है सेट, यदि आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 5 तथा 3 का पावर 3 और 5 का पावर 2 का महत्तम समावर्तक, मतलब एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब हमने बोला सिर्फ कॉमन पार्ट, कॉमन वाला चाहिए बस, खत्म। हमारे पास दिया क्या हुआ है, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 5, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 2, यही दिया हुआ है ना हमारे पास, बिल्कुल। 2 का मैचिंग है, 2 का मैचिंग बिल्कुल भी नहीं है, 3 का मैचिंग हमारे पास दिया हुआ है, 3 का मैचिंग 3 का पावर 3 और 3 का पावर 5 दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, 3 का पावर 5 मैच कर रहा है कि 3 का पावर 3 मैच कर रहा है, तो 3 का पावर 3 मैच करेगा, क्यों, क्योंकि 3 का पावर 5 तो हमारे पास है, लेकिन 3 के पावर 5, अच्छा इस बात को डायरेक्ट ऐसे समझिए, 3 का पावर 5 बार लिखिए, लिख लिए, और 3 के पावर 3 बार लिखिए, कितना संख्या मैच कर रहा है, 3 संख्या मैच कर रहा है, इसका कोई मैचिंग नहीं है, तो जितना मैचिंग करेगा उतना ही ना लिखेंगे। तो आपको क्या करना है कि हमेशा छोटा संख्या को लेना है। दो बात होता है, एक एचसीएफ में भी छोटा लिया जाता है, छोटा वाला संख्या, और एक हमारे पास जीरो जब निकालते हैं, जीरोज कि हाउ मेनी जीरोज, तब भी हम क्या करते हैं, छोटा वाला संख्या को पकड़ते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन 5 और 2 मिलकर ही क्या बनाता है, जीरो बनाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी काम आएगा आगे, अभी फिलहाल ये कर रहे हैं। तो हमारा सबसे छोटा वाला पकड़ना है, 3 पकड़े, 3 पकड़े कि 5 पकड़े, तो 3 पकड़ेंगे, तो 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन पूछा है ना, तो ऑप्शन हमारे पास आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, 3 का पावर 3, ठीक है, 3 का पावर 3 हमारे पास आना चाहिए, यही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा, 3 का पावर 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि हमसे एलसीएम पूछा जाता, यदि हमसे एलसीएम पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, एलसीएम पूछा जाता तो कॉमन वाले पार्ट को तो पकड़ना ही था, है ना। कॉमन वाले पार्ट मतलब कि 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, और बच क्या गया हमारे पास 3 का पावर 2, और क्या बच गया हमारे पास 2 का पावर 3, और क्या बच गया 5 का पावर 2, ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा एलसीएम हो जाता। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, यही हमारा प्रॉपर क्या हो जाता, आंसर हो जाता। कब, जब एलसीएम पूछा जाता तब।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा अच्छा है, मजेदार है, सुनिएगा। 21 दिन में पैसा डबल सुने होंगे ना, बस उसी पर आधारित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। ब्याज दर संयोजक वार्षिक किया गया, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा? 125 गुना कितने साल में हो जाएगा? आपको करना क्या है, जितना भी इधर यदि पावर चढ़े, जितना भी पावर चढ़ेगा इधर, आपको इतना इधर मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, 125 का कितना पावर आप चढ़ा सकते हैं? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 25 देगा। चलो भाई 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 25 25 और 25 पंचे 125, मतलब कि 5 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, मतलब 25 के लिख सकते हैं 5 का पावर 3, तो इसका 5 का पावर 3 करेंगे तो ये पावर वाला जो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट प्रश्न भी पूछ सकता था, अपोजिट प्रश्न पूछ लेता तो ये 3 और 3 था, तो ये 3 क्या हो जाता, उसका पावर चढ़ जाता, तो कितना हो जाता, 9 सालों में कितना गुना हो जाएगा। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 3, हमको पता था कि 3, ये पावर क्या चल जाना है उधर, पावर बन जाना है किसका, 5 का, तो 5 का पावर क्यों करते थे, कितना हो जाता है, 125 गुना आ जाता। तो प्रश्न ऐसे पूछे कैसे पूछे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में भी कहा था कि जितना शॉर्ट और जितना छोटा लेक्चर रहेगा उतना पढ़ने में मजा आएगा। छोटा छोटा लेक्चर, बूंद बूंद से घड़ा वाला बात सुने है ना, तो उसी तरह से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे और सीखते चलेंगे, बोर फील नहीं होना चाहिए, आराम से पढ़ते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, 11 से लेंगे क्वेश्चन, 11 से 20 अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि कोई एडवाइस हो तो आप एडवाइस भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, कि आपको और क्या प्रोवाइड करवाया जाए, किस तरह से प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, अपना एडवाइस हमसे शेयर करें कमेंट में, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भवानी, धन्यवाद।